फातिमा आर्टिस्टिक एप्पल्स 2 में काम करती हूँ। वहाँ मैं सुपरवाइजरी करती हूँ और मुझे वहाँ पे मेरा मैनेजर अब्दुल है और वहाँ पे इंचार्ज है शाहनवाज और इसरार। ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। ये लोग मुझे कहते हैं कि मेरे साथ डेट पे चलो, नहीं तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे, या वो मुझे काम या टारगेट को इशू बना के बहाने मारने से टॉर्चर करते हैं, जबकि मैं अपना टारगेट भी देती हूँ, अपना काम भी कुछ खूबी से निभा रही हूँ। मैंने ऊपर से लेकर नीचे हर बंदे से इनकी शिकायत की है, इनकी कंप्लेन की है कि लोग इस तरह से तंग कर रहे हैं। मुझे ही नहीं, इस कंपनी में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जिनको ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं और डेट पर जाने की बातें करते हैं, और जो नहीं इनकी बातों में आती उसको टॉर्चर करते हैं काम को लेकर, काम का इशू बनाकर बिला वजह सारे डिपार्ट को छोड़कर एंड में मुझे जाने की बात करते हैं। फिर कहते हैं हमारे साथ चाय पे चलो, हमारे साथ आइसक्रीम पे चलो, अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। मैंने कहा मेरी ओवर टाइम खोलो, मेरी फिक्स सैलरी है, सबके खोल दिए, मेरे खोलो। तो वो कहते हैं मेरे साथ कायदाबाद चलो, मेरे साथ इधर चलो, जो काम कंपनी का है तो कंपनी के अंदर होगा कि बाहर जाकर होगा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमें इस जालिम लोगों से निजात दिलाई जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी है। सामना ही नहीं करना पड़ा, जिनसे कभी हुआ उनसे मैं कभी दोबारा ज़िंदगी में मिली भी नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जितनी हद में आप खुद रखते हैं उतनी हद में आप अपने दोस्तों को भी रखते हैं। मेरे दोस्त मेरी इस हदूद से वाकिफ़ है, उन्हें पता है मलिया से कब क्या बात करनी है, और उन्हें भी पता है कि माशाल्लाह खुले दिमाग और दिल की है, ये बात सुनती भी है, और जहाँ पर खामोशी चुप रहना है बर्दाश्त कर जाती है। बात हो कर वो छेड़ते हैं तंग तो ये बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन वो फिर खामोश हो जाती है, और ख़ामोश होने का मतलब है कि उसने इस तल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। मैं अब घर से बहुत कम निकलती हूँ, मेरी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी मेरी वालदा के साथ है, लिहाजा मेरा ज़्यादातर काम घर पर ही है। घर बैठ कर जो करना है सो करना है। जितना जो मुकद्दर के अंदर रिस्क और जो परेशानी है वो तो साथ साथ आ ही रही है, साथ साथ मिल भी रही है। और लेकिन फिर वही है कि जब भी मैं घर से बाहर निकली हूँ और मैं अगर अपने किसी ऐसी प्लेस के ऊपर हूँ जहाँ से मुझे काम की वजह से या किसी प्रोजेक्ट की वजह से मैं लेट हो रही हूँ, तो फिर मेरे अगर किसी दोस्त को पता है कि मैं इस टाइम टेम्पल रोड के ऊपर रात के 6 बज के कॉल आ जाती है, मलिया अगर कोई परेशानी है तो मैं छोड़ूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, क्योंकि शायद मुझे लड़ना आता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ी तवील फ़ाइट भी की है और एक बहुत बुरे इंसान के ख़िलाफ़ फ़ाइट की है, और इस समझ लें मैं एक जहन्नुम से बाहर निकली हूँ। इसमें अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम था और मेरी माँ की बहुत दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने मुझे उस मरहले में भी सुरखरू किया और मैं आज आप सबके सामने ज़िंदा बैठी हूँ। और सिर्फ इतना कहूँगी कि आपके वर्किंग लाइफ के अंदर आपके साथ सफ़र करने वाली जितने भी आपकी कोलीग्स हैं और वो मुसाफिर ख़वातीन हैं, उनकी हिफाजत गैर महसूस तौर पर आपकी भी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कमज़ोर को पर आपको एक अगर तरजीह दे रही है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने उस कमज़ोर हम सफ़र को, कमज़ोर साथी को, कमज़ोर करीब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उससे ख़बरदार करें। मुझे याद है हम लोग वक्त टीवी में थे तो हमारे कोलीग थे, वो बड़े फ़सादी किस्म के थे, लेकिन मैं उन पर ट्रस्ट करती थी, उनको एज़ अ उस्ताद बड़े भाई के तौर पर इज़्ज़त देती थी। तो उनका एक स्कैंडल सामने आया तो मुझे मेरे कोलीग ने कहा मलिक हमें तो पहले दिन से पता था कि वो शख्स ऐसा है। मैंने कहा लानत है तुम लोगों पर, जिस शख्स को पहले दिन से एक कैरेक्टर का पता है वो मुझे नहीं बता रहा है कि मलिया वो ऐसा है। तो मैं अगर किसी के बारे में मुझे पता चलता है कि कोई शख्स एक गलत इंसान पर एतबार कर रहा है तो मेरी कोशिश होती है कि नुकसान उठाने के बाद जो मैंने कहना सानू तो पता सी, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले बता दूं कि यार वो शख्स ऐसा है, उसका ये एटीट्यूड है और ये डीलिंग है, इस हद तक मुझे पता है। बाकी आप ज़रा थोड़ी सी, क्योंकि मैंने एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में तहकीक नहीं की और नुकसान उठाया, लिहाजा अब तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। और बाकी फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूबी अली। रात को एक हादसा हुआ जिसे शेयर करते भी मुझे बेहद तकलीफ़ हो रही है। एक लेडी जो अपने बच्चों के साथ हाईवे पे, मोटरवे पे ट्रैवल कर रही थी का निशाना बनाया। उसके बाद भी उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, उसने जाके कंप्लेन की, बताया कि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन उसके बाद हमारे जो सीसीपीओ हैं उनका बयान सामने आता है कि उस औरत को चाहिए था कि रात को 12 बजे के बाद वो मोटरवे से ट्रैवल ना करती बल्कि जीटी रोड से जाती। तो सीसीपीओ साहब आप ज़रा बता दें या वहाँ पे आप बोर्ड लिख के लगा दें कि रात को 12 बजे के बाद यहाँ से औरतों का गुजरना मना है, क्योंकि वहाँ पे रेपिस्ट होते हैं।
اب اس عورت کو تو نہیں پتا نا کہ اس ٹائم یہاں پہ اس روڈ پہ ریپسٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ, آپ لوگوں کو زیادہ نالج ہوتی ہوگی, آپ کو زیادہ پتا ہے, اس لیے آپ نے یہ کہا. تو آپ وہاں پہ ایک بورڈ لگا دیں تاکہ ہم عورتیں, ہم بچیاں وہاں سے نہ گزریں. شرم آنی چاہیے سر آپ کو, ڈوب کے مریں آپ. اگر آپ کی ماں کے ساتھ, آپ کی بہن کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا, تب بھی آپ کا یہی بیان سامنے آتا, تب بھی سر آپ یہی بولتے. خان صاحب, یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہاں پہ ہمارے محافظ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس ٹائمنگ پہ, کون کون سی ٹائمنگ پہ, کس کس روڈ سے ہمیں ٹریول کرنا ہے اور کس کس روڈ سے ہمیں ٹریول نہیں کرنا. آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کس ٹائم کھانا ہے, کس ٹائم پینا ہے, کس ٹائم نکلنا ہے, کس ٹائم باہر ہو, کہ کس روڈ سے ہمیں گزرنا ہے, کس گلی سے کس بچی کو باہر بھیجنا ہے, کس ٹائمنگ سے ہم ان کو اسکول بھیجیں, کس ٹائمنگ سے ہم ان کو اسکول سے لے کے آئیں. آپ سب ہمیں ایک شیڈول دے دیں تاکہ ہم اس شیڈول کے حساب سے چلیں, کیونکہ اب ہم عورتیں یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں, بچیاں یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے جہاں پہ ہم محفوظ نہیں ہیں. رات سے دل پھٹ رہا ہے, بہت تکلیف میں ہیں ہم عورتیں. اور یہاں پہ آپ کے جو محافظ ہیں, جی لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائمنگ پہ ان کو ٹریول کرنا چاہیے. ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟